बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो हम डिस्कस कर रहे थे फर्स्ट ईयर के चैप्टर इम्यूनिटी को। तो इसमें हमारा जो सब टॉपिक था सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, उसमें हमने फर्दर उसके कंपोनेंट्स को डिस्कस किया। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस या इन्फ्लेमेशन एज नॉन स्पेसिफिक डिफेंस। हमने लास्टली डिस्कस किया था सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में इन्फ्लेमेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पायरेक्सिया एंड पायरोजेंस। पायरेक्सिया आर फीवर एंड पायरोजेंस। पायरेक्सिया का दूसरा नाम क्या है? फीवर भी बोल सकते हैं। फीवर क्या है? देखो, हमारे आम ज़बान में बुखार है। बुखार क्या होती है? अभी देखो, एलिवेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर above नॉर्मल रेंज इज कॉल्ड फीवर और पायरेक्सिया। जब आपके बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल रेंज से ऊपर चला जाता है उसे फीवर और पायरेक्सिया बोलते हैं। इसके बेनिफिट्स हैं बहुत सारे। देखो, जब आपका बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल रेंज से ऊपर जाएगा तो ओवरऑल आपका बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। तो ये ऊपर जाता है हमारे हाइपोथैलेमस एट द बेस ऑफ ब्रेन। हमारे जो ब्रेन की बेस में हाइपोथैलेमस है, उधर टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर होता है। उसमें उसकी वजह से क्या होता है कि उधर पायरोजेंस जाते हैं। पायरोजेंस क्या होते हैं? सब्सटेंस, केमिकल्स या सब्सटेंस डेट इंड्यूस फीवर या केमिकल्स या सब्सटेंस डेट राइज द सेट पॉइंट ऑफ टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर। टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर का सेट पॉइंट को चेंज करते हैं। तो अगर हमारे पास फीवर आ गया तो इसके क्या फ़ायदा हो सकते हैं? देखो, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो हाई टेम्परेचर पे माइक्रोबल ग्रोथ नहीं हो सकती, मतलब पैथोजेंस ग्रो नहीं कर सकते, सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। सही, सबसे मेन उनका वो है। और बाकी आपको पता है, जब लिमिट से और हो जाए, जब ज़्यादा हाई हो जाते फिर बंदे की डेथ विकास हो जाती है। तो इस तरह नहीं कि आप सर ने बोला था कि फीवर अच्छा है तो इस तरह आप बीमार पड़ जाएंगे तो आप मतलब डॉक्टर के पास नहीं जाके उधर बैठते रहेंगे कि फीवर तो फ़ायदेमंद है। लेकिन लिमिट तक, हर चीज़ आपको पता है लिमिट तक अच्छी हो, चाहे पैसा हो, चाहे कुछ भी हो, खूबसूरती हो। तो देखें, फीवर क्या है? एलिवेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर अबव नॉर्मल रेंज। जब आपका बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल रेंज से ऊपर चला जाता है उसे फीवर और पायरेक्सिया बोलते हैं। इसके काजेस देखो, काजेस ऑफ फीवर देयर आर टू मेन काजेस ऑफ फीवर। फीवर के दो मेन काजेस है। सबसे पहले एबनॉर्मेलिटीज इन ब्रेन इटसेल्फ। आपके ब्रेन के अंदर अपनी एबनॉर्मेलिटीज होने की वजह से आपको फीवर काज हो सकता है। सबसे पहले काज क्या है? आपके ब्रेन के अंदर एबनॉर्मेलिटी होने की वजह से फीवर काज हो सकता है। उसके बाद देखो, टॉक्सिक सब्सटेंस, या एक तो ये वजह हो गया, इस वजह से काज हो सकता है। या तो टॉक्सिक सब्सटेंस डेट अफेक्ट टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर, या कोई टॉक्सिक सब्सटेंस बाहर से कोई पैथोजन जाए और वो आपके टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर को इफेक्ट करे, इस वजह से भी फीवर काज हो सकता है। अभी देखो, टॉक्सिक सब्सटेंस डेट अफेक्ट टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर। हम देखते हैं टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर कहाँ है, इसकी लोकेशन कहाँ है। Temperature regulating center is located in hypothalamus at the base of brain। ये आपको रफली मैंने ब्रेन का डायग्राम ड्रा किया है, ओवरऑल ब्रेन का। तो आप इधर इस डायग्राम पे फोकस करें। मैंने कहा है कि टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर जो है वो लोकेट करता है एट द बेस ऑफ ब्रेन। एट द बेस ऑफ ब्रेन, जो ये नहीं, ये वाली जगह बेस ऑफ ब्रेन, इसको हाइपोथैलेमस बोलते हैं। टेम्परेचर लोकेटिंग सेंटर लोकेटेड एट द बेस ऑफ ब्रेन, जिसको हाइपोथैलेमस में टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर आपका मौजूद होता है। सही हो गया। अभी देखो, आपके बॉडी के अंदर कोई पैथोजन आ गया है, कोई जो भी आएगा वो रिलीज करेगा पायरोजेंस। पायरोजेंस क्या होते हैं? पायरोजेंस होते हैं केमिकल सब्सटेंस डेट इंड्यूस फीवर। वो ब्लड के जरिए ट्रेवल करके आपके हाइपोथैलेमस में जाएंगे। देखो, बाहर से आपकी बॉडी के अंदर आ गए हैं पायरोजेंस, केमिकल सब्सटेंस डेट इंड्यूस फीवर या केमिकल सब्सटेंस डेट राइज द सेट पॉइंट ऑफ हाइपोथैलेमस, या टेम्परेचर रेगुलेट के सेट पॉइंट को राइज करे, उनको पायरोजेंस बोलते हैं। ये आपके बॉडी के अंदर आए हैं तो वो ब्लड के जरिए ट्रेवल करके हाइपोथैलेमस में जाएंगे। जब ये हाइपोथैलेमस में जाएंगे उसके बाद क्या होगा? दो काम होंगे, इनहिबिट हीट सेंसिंग न्यूरॉन्स। देखो,
सबसे पहले पायरोजेंस क्या करेंगे, इधर जाके इनहिबिट हीट सेंसिंग न्यूरॉन्स करेंगे। जो हाइपोथैलेमस में हीट सेंसिंग न्यूरॉन है उनको इनहिबिट करेंगे। देखो अगर वो इनहिबिट होगा तो वो फील नहीं होगी कि टेम्परेचर जितना भी राइज होगा तो उनको तो पता नहीं चलेगा। दूसरी बात देखो, एक्साइट कोल्ड सेंसिंग न्यूरॉन्स, कोल्ड सेंसिंग न्यूरॉन्स को एक्साइट करेंगे। अगर कोल्ड सेंसिंग न्यूरॉन को एक्साइट किया तो बॉडी क्या फील करेगी, आपको जनरली बुखार होता है तो आपको कपकपाहट से होती है, आप कांपना शुरू हो जाता है, आपको सर्दी लगती है, सही है ना। तो वो क्या होता है असल में, पायरोजेंस क्या करते हैं, पायरोजेंस एक्साइट कोल्ड सेंसिंग न्यूरॉन्स। आपके जो पायरोजेंस है, डिजीज जो आपके फीवर इंड्यूसिंग सब्सटेंस है, वो कोल्ड सेंसिंग न्यूरॉन्स को एक्साइट करते हैं। एक्साइट करने की वजह से आपको सर्दी महसूस होती है, जिसकी वजह से ऑल ओवर आपका टेम्परेचर राइज करता है आपका ब्रेन, क्योंकि आपके जो हीट सेंसिंग न्यूरॉन है वो इनहिबिट होते हैं, वो अपना काम परफॉर्म नहीं करते होते, उनको पता नहीं चलता है कि टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है। सिर्फ कोल्ड सेंसिंग न्यूरॉन एक्साइट होते हैं तो उनको वो ये फील करते हैं कि कोल्ड हो रही है, सर्दी हो रही है, इस वजह से टेम्परेचर हाई होता है। तो इसके बाद क्या होगा, देखो फॉर फीवर, फीवर के लिए सबसे पहली बात है वेजो कंस्ट्रक्शन। वेजो कंस्ट्रक्शन का मतलब है आपकी जो वेजल्स है वो तंग पड़ जाएंगी। सबसे पहले क्या है, वेजो कंस्ट्रक्शन। वेजो कंस्ट्रक्शन से मुराद है कि आपकी वेजल्स तंग पड़ जाएंगी। देखो आपको सर्दी लग रही है ना, सर्दी लग रही है तो मतलब एक्साइट कोल्ड सेंसिंग न्यूरॉन, कोल्ड सेंसिंग न्यूरॉन आपके एक्साइट हुए। उसके बाद शिवरिंग, फीवर के दूसरी क्या होगी, शिवरिंग होगी, आप कांपना शुरू हो जाएंगे, आपको सर्दी लगेगी। उसके बाद इंक्रीज मेटाबॉलिज्म, आपके बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगी। मेटाबॉलिज्म क्या होती है, आपकी बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो मेटाबॉलिज्म होती है। तो मेटाबॉलिज्म के इंक्रीज होने की वजह से आपकी जो WBCs है, वाइट ब्लड सेल्स और एंटीबॉडीज है, उनकी प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगी। तो उसके बाद आगे देखिए, पायरोजेंस क्या है, पायरोजेंस केमिकल सब्सटेंस डेट इंड्यूस फीवर। ऐसे सब्सटेंस जो फीवर को इंड्यूस करते हैं वो पायरोजेंस है, या आप इनको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, केमिकल सब्सटेंस डेट राइज द सेट पॉइंट ऑफ टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर। टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर जो आपके हाइपोथैलेमस में होता है उसकी जो सेट पॉइंट है उसको राइज करते हैं, उन्हें आपको पायरोजेंस बोलते हैं। ये क्या है, ये काज करते हैं फीवर को, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं पायरोजेंस आर सब्सटेंस डेट काज फीवर, जो फीवर को इंड्यूस करते हैं वो क्या है, पायरोजेंस है। इसकी मेनली दो टाइप्स होती है, देखिए एक्सोजीनियस एंड एंडोजीनियस। एक्सोजीनियस की माइक्रोबियल ओरिजिन होती है। माइक्रोबियल ओरिजिन से मतलब ये है कि ये कोई बैक्टीरिया वायरस से आते हैं, बॉडी के बाहर से आते हैं। एक्सोजीनियस पायरोजेंस वो होते हैं जो बॉडी के बाहर से आते हैं, सही है। इसमें एग्जांपल है LPS लाइपोपॉलीसेकेराइड, जो बैक्टीरिया की सेल वॉल जिससे बनी होती है। लाइपोपॉलीसेकेराइड किसकी एग्जांपल है, एक्सोजीनियस पायरोजन की एग्जांपल है। दूसरी आती है एंडोजीनियस। एंडोजीनियस की फिगोसाइटिक ओरिजिन होती है, मतलब आपकी बॉडी के अंदर ही ये प्रोड्यूस होते हैं। इसमें एग्जांपल आता है इंटरल्यूकिन, इसकी एग्जांपल है। इसके बाद लास्ट में जो टॉपिक है वो है बेनिफिट्स ऑफ फीवर। अगर आपको फीवर हो रही है, आपको बुखार हो रही है तो उसके क्या फायदे हैं। सबसे पहले देखें, स्टिमुलेट इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम आपका स्टिमुलेट होगा। इम्यून सिस्टम अगर आपका स्टिमुलेट होगा तो क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स या मल्टीप्लिकेशन ऑफ वाइट ब्लड सेल एंड एंटीबॉडीज आपके इंक्रीज होंगी। टू क्रिएट अनफेवरेबल इन्वायरमेंट, आपकी बॉडी के अंदर पैथोजन को रहने के लिए अनफेवरेबल इन्वायरमेंट क्रिएट होगा ताकि पैथोजन सर्वाइव ना कर सके, वो जिंदा नहीं रह सके। इसके बाद इनिबिशन ऑफ पैथोजन, पैथोजन को फर्दर डिजीज काज करने से, इन्फेक्शन काज करने से रोक दिया जाएगा। सम पैथोजेंस कैन नॉट रेजिस्ट एट हाई टेम्परेचर, कुछ पैथोजेंस हाई टेम्परेचर पे नहीं रह सकते हैं। जैसे कि फीवर आपकी होती है एलिवेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर अबव नॉर्मल रेंज, जब आपका बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल रेंज से ऊपर जाता है तो उसे फीवर बोलते हैं। इसके ओवरऑल ये है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर राइज होगा तो आपकी जो पैथोजेंस वगैरह हैं वो उस टेम्परेचर पे सर्वाइव नहीं कर सकते।